अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है Find the real and imaginary parts of the following complex numbers। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट मालूम करना है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो, जिसके साथ आयोटा ना हो, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वो कहलाता है जिसके साथ आयोटा लगा हो, यानी कि आयोटा आया हो। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। इनको सिंप्लीफाई करके हम इसका जो रियल पार्ट है वो और इमेजिनरी पार्ट है वो अलग करके लिखते हैं। तो हमारे पास ये पार्ट 1 है, सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। तो हमारे पास 8 उसी तरह आ गया, प्लस 6 आयोटा, प्लस ये जो पॉजिटिव का सिंबल है, ये जो पॉजिटिव 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 वैसे ही आ जाएगा, प्लस प्लस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल पॉजिटिव का ही लगेगा। अब यही पॉजिटिव का सिंबल जब 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा उसी तरह हमारे पास आ जाएगा, प्लस प्लस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन पॉजिटिव का लगता है, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा वाला पार्ट है उससे आयोटा वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो 8 प्लस 6 हमारे पास आ गया 14। 8 प्लस 6 हमारे पास 14 आ गया, और हम 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास आ गया, प्लस 10 आयोटा, प्लस 10 आयोटा। अब ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट हमारे पास है 14, हमारे पास 14 है। रियल पार्ट हमारे पास 14 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट को हम IM से डिनोट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 10 है। आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है 10 के साथ, क्योंकि आयोटा सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट। तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट में हम सिर्फ 10 लिखेंगे, आयोटा को शो नहीं करेंगे। अब हम क्या, तो ये हमारे पास पार्ट 1 का जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट मालूम हो गया। रियल पार्ट 14 है, इमेजिनरी पार्ट 10 है। तो अब चलिए हम इस पार्ट 2 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब हम पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए जो 3 है ब्रैकेट के बाहर, ये 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आयोटा के साथ भी। तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 21 आयोटा। साइन पॉजिटिव का लगेगा 21 आयोटा के साथ, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 4 आयोटा के साथ, तो हमारे पास आएगा 3 4 12, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनाता है। 12 आयोटा के साथ सिंबल नेगेटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 3 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 4 के साथ नेगेटिव का, तो प्लस माइनस माइनस का सिंबल देते हैं हमें जो मल्टीप्लाई होते हैं दोनों। तो इज इक्वल टू 21 आयोटा उसी तरह लिखा जाएगा, माइनस 12 आयोटा, और स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की 12, तो उसी तरह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है।
इज इक्वल टू 21 आयोटा -12 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 उसी तरह आ जाएगा। माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल हम पॉजिटिव का लगाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी सिंप्लीफाई हो गया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो इसका रियल पार्ट है, सॉरी एक चीज मैं करना भूल गया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सही लिखने का तरीका है वो ये है कि पहले रियल पार्ट लिखा जाता है और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है ये बाद में आ रहा है, तो पहले रियल पार्ट लिखेंगे फिर इमेजिनरी पार्ट। यही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखने का सही तरीका है। तो हम इसे अरेंज करते हैं। इज इक्वल टू 12 आयोटा को पहले लिख देते हैं, सॉरी 12 को पहले लिख देते हैं प्लस, और 21 आयोटा को हम बाद में लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो लिख देंगे। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 12 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 21, क्योंकि 21 के साथ आयोटा है। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम हो गया। और अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 3। सॉल्यूशन अब हमारे पास पार्ट 3 है 7 + 3 आयोटा रेज़ टू पावर -1। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर हमारे पास क्या है -1। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये सिंप्लीफाई किस तरह होगा। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरह डिवाइड हो रहा है 1/7 + 3 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिनोमिनेटर में है, जो कि डिवीजन की फॉर्म में है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बटे के नीचे है। तो अगर हम ये चाहे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए, यानी कि ये बटे के नीचे है, अब हम इसे बटे के नीचे लाए और जो 1 है उससे ये 1 जो है बटे के ऊपर है, इससे बटे के नीचे लाए। तो हम क्या करते हैं, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं, इस तरह हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे ले आते हैं। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि बटे के नीचे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे बटे के ऊपर ले जाते हैं, तो फिर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पावर है वो -1 लगा देते हैं। जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी कि बटे के ऊपर ले जाते हैं, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है वो -1 लगा देते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम वापस बटे के नीचे ले आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस -1 को हटा देते हैं और वापस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह बटे के नीचे लिख देते हैं, इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे था, इससे बटे के ऊपर ले जाया गया है, इसीलिए जो पावर है इसकी -1 कर दी गई है। इसीलिए जो इसकी पावर है वो -1 कर दी गई है। तो जब हम वापस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बटे के नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास ये -1 ख़त्म हो जाएगा और हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो मैं ये मिटा देता हूँ एक बार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया। तो हम अभी क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये पहले बटे के नीचे था, इससे बटे के ऊपर ले जाया गया है, इसीलिए इसका जो पावर है वो -1 आई है। अब इस पावर -1 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वापस इस तरह बटे के नीचे लिख देंगे 1/1 इज इक्वल टू 1/7 + 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वापस इस तरह बटे के नीचे लिख देंगे। अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वापस बटे के ऊपर लाएंगे तो फिर हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी।
तो ये हमारे पास इस तरह सिंप्लीफाई होते हैं ये क्वेश्चन। इस तरह सिंप्लीफाई, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसकी पावर -1 हो तो वो इस तरह सिंप्लीफाई होते हैं। तब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? रेशनलाइजिंग के जरिए। तो हम इस पर रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, जो कि इस तरह होता है। ये पहले बटे के नीचे 7 + 3 आयोटा, अब आयोटा है, अब 7 - 3 आयोटा बन जाएगा और ऊपर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 7 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 - 3 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो नीचे बटे के नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है। इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है a - b a + b बराबर है a² के -b² के। अब ये हमारे पास इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है और ये बराबर है a² के -b² के। तो हम इन पर a² और -b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a² की जगह हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर, -b² की जगह हमारे पास 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा अपॉन 7 का स्क्वायर 49 हमारे पास आता है, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और आयोटा का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, अब बटे के नीचे हमारे पास क्या है 49 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा अपॉन 49 -9, जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 उसी तरह हम लिख देंगे। सिंबल कौन सा लगाएंगे? पॉजिटिव का 9 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल पॉजिटिव का लगता है। अब हम इससे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 - 3 आयोटा हम उसी तरह लिख देंगे। 49 बटे के नीचे जो 49 है और 9 है ये ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 58। और अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ब्रेक करेंगे। जो 58 है इससे 7 के नीचे भी लिखेंगे और 3 आयोटा के नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों का है। तो 7/58 -3 आयोटा अपॉन 58। इस 58 को 7 के साथ नीचे भी लिख दिया और -3 आयोटा के नीचे भी लिख दिया। अब ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट हम लिखेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास है 7/58 और इमेजिनरी पार्ट है -3/58। आयोटा हम नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ, क्योंकि आयोटा सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। तो हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का पार्ट 4 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है वो क्या है? वो है 1 - 11 आयोटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट 4 है। अब ये हमारे पास ये जो पार्ट 4 है ये सिंप्लीफाई किस तरह होगा? ये हमारे पास ये जो पार्ट 4 है 1 - 11 आयोटा होल स्क्वायर, ये जो है एक फॉर्मूले की फॉर्म मौजूद है। कौन सा फॉर्मूला? a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये हमारे पास इस फॉर्म मौजूद है और ये फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बराबर किसके है? बराबर है a² के प्लस b² के -2ab। ये जो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये a² + b² -2ab के बराबर है। तो हम इस पार्ट पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a - b होल स्क्वायर बराबर है a² के, a² की जगह हमारे पास मौजूद है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b² की जगह हमारे पास मौजूद है 11 आयोटा, तो 11 आयोटा का स्क्वायर -2ab। 2 हमने लिख दिया फॉर्मूले की मदद से आया, a की जगह 1 और b की जगह 11 आयोटा हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है,
प्लस 11 आयोटा का स्क्वायर 121 आयोटा स्क्वायर आता है, माइनस 2 1 जार 2 और 2 11 जार हमारे पास 22 आयोटा आता है, इज इक्वल टू 1 प्लस 121 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जो कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू है -22 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब प्लस 121 जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 121 उसी तरह आ जाएगा, माइनस 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 प्लस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव का लगेगा, और -22 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 1 है 1 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 121 के साथ नेगेटिव का, तो प्लस माइनस का सिंबल आया है इसीलिए हम दोनों को माइनस करेंगे। तो जब ये दोनों माइनस होते हैं तो हमारे पास 120 आंसर आता है। सिंबल 120 के साथ कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि 121 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है, इसीलिए 120 के साथ भी माइनस का सिंबल लगेगा और -22 उसी तरह आ जाएगा। अब रियल पार्ट क्या है इसका? इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मजीद, अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है -120 और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास है -22। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के चौथे पार्ट का भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और अगले लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन नंबर 6 के मजीद कुछ और पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में।